You are all welcome in today's current affair 30th Jan 2024। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स देखते हैं क्या क्या है आज की हमारे करंट अफेयर्स में टॉपिक्स। पहला टॉपिक है ERCP लिंक प्रोजेक्ट। ये हाल ही में न्यूज़ में है ERCP लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है ERCP। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? इंटर स्टेट वाटर इंटरलिंकिंग इनिशिएटिव। ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंटर स्टेट यानी स्टेट के अंदर वाटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी इन राजस्थान एंड MP। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेसिफिकली राजस्थान स्टेट एंड मध्य प्रदेश की स्टेट के लिए है, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी को दूर करा जाएगा। कैसे दूर करा जाएगा? इंटरलिंकिंग का मतलब है कि रिवर, जो ये रिवर है पार्वती, काली सिंध, चंबल। यहाँ पे पार्वती और काली सिंध क्या है? चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि पार्वती एंड काली सिंध जो है आगे जाके चंबल में ही जो हो जाती है मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप देखो ये चंबल है, कौन सी रिवर है? ये चंबल रिवर है। तो पार्वती, जैसे ये इधर से पार्वती आ रही है और ये इधर से काली सिंध आ रही है, तो ये आगे जाके इसमें मिक्स हो जाएंगी ऐसे इस तरीके से, और ये दोनों आगे जाके क्या बन जाएंगी? चंबल बन जाएंगी। ठीक है, तो इन तीन रिवर्स के ज़रिए जो है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी यानी कमी है उनको दूर किया जाएगा इंटरलिंकिंग करके। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं हमारी। अगली न्यूज़ है हमारी टैब्लू यानी झांकी। रिपब्लिक डे पे कई सारी झांकियाँ निकली थी जो कि मैं अपने पिछले करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया कि हर स्टेट से इतनी झांकियाँ इस थीम पर झांकियाँ बनी, लोगों ने ये दिखाया अपने अपने स्टेट्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है किसी को फर्स्ट प्राइज़ मिला होगा। तो फर्स्ट प्राइज़ मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की टैब्ल्यू को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। इन्होंने जो अपनी झांकी का थीम रखा था वो रखा था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही अच्छा थीम है कि इंडिया जो है डेमोक्रेसी की मदर है ना। आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का ही है। अब जो इन्होंने झांकी तैयार करी थी एनामॉर्फिक टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए करी थी। एनामॉर्फिक टेक्निक क्या होती है? ये एक तरह की, आप नेट पे भी सर्च कर मार सकते हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ एनामॉर्फिक टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से किसी पिक्चर को शो नहीं करते हैं, टुकड़ों में करते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्टेड। एनामॉर्फिक का दूसरा वर्ड हो सकता है डिस्टॉर्टेड, यानी कि टूटी हुई, है ना, खराब। तो बड़े अच्छे तरीके से इसको शोकेस किया। आप एक बार नेट पे सर्च मारना एनामॉर्फिक टेक्निक, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसके बारे में। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में है हमारा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है ये न्यूज़ एक तरीके से। जो हमारे मराठा वॉरियर्स थे, ठीक है, उनके जो मिलिट्री लैंडस्केप्स का मतलब है कि जहाँ पर वो अपनी मिलिट्री को तैनात करते थे या मिलिट्री को तैयार करते थे, ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह देते थे, वो न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हमारे इंडिया के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में नॉमिनेट करे गए हैं। तो ये रहे नॉमिनेशन की लिस्ट कि कौन कौन से वो मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं जिनको नॉमिनेट करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। तो पहला है सलहर फोर्ट यानी सलहर का किला। अगला है लोहगढ़, रायगढ़, सुवर्ण सुवर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, गिंगी फोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, शिवनेरी फोर्ट, खंडेरी फोर्ट, प्रतापगढ़, पनहला फोर्ट, सिंधुदुर्ग। ठीक है, तो ये जो नाम हैं ये नॉमिनेट हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। आपका काम ये होगा कि ये करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ा दी, तो अब आपको ये करना है कि जितने भी मैंने आपको फोर्ट और गढ़ ये सब लिखाए हैं, ये सब कहाँ पर है इंडिया में, कौन कौन सी स्टेट्स में पड़ते हैं। ये जैसे ये गिंगी फोर्ट तमिलनाडु में, ये मैंने बता दिया। बाकी जितने भी हैं इन सब का आप नाम चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ में है इवेंट। कौन सा इवेंट? वुमेन इन द वर्क फोर्स फॉर विकसित भारत। एक एक ये इवेंट का नाम है जो कि हाल में न्यूज़ में चल रहा है। वुमेन इन द वर्क फोर्स फॉर विकसित भारत, हिंदी में बोलेंगे सक्षम नारी सशक्त भारत। कि अगर नारी सक्षम है यानी नारी को अगर हम
हमारे वर्क फील्ड में लाते हैं तो हमारा भारत बहुत ही तेज़ी से क्या होगा, विकसित होगा, ठीक है, डेवलप्ड होगा। ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों मिनिस्ट्री मिलकर, यानी ये एक जॉइंट इवेंट कह सकता हूँ मैं इसको, ये जॉइंट इवेंट है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। इस इवेंट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च करे गए हैं। कौन से हैं वो प्रोजेक्ट? पहला प्रोजेक्ट है नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर क्रिचेस। ओके, पहला प्रोजेक्ट है हमारा नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल फॉर क्रिचेस। क्रिचेस क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। क्रिचेस एक जगह होती है जहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो कम है, बाहर के देशों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो लोग जैसे जो सिंगल मदर्स होती हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, तो वो ऑफिस वर्क में इतना बिजी रहते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। तो कुछ टाइम के लिए वो बच्चों को एक जगह छोड़ देते हैं जहाँ पे उन बच्चों का ध्यान रखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए सुबह गए और शाम तक ध्यान रखा जाएगा, एक तरह का स्कूल ही मान लीजिए। तो वहाँ पे वो टीवी वगैरह देखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो एक तरीके से जो है आप कह रहे हॉस्टल टाइप का ही होता है, लेकिन वहाँ इंजॉय करते हैं ताकि वहाँ की जो नैनी वगैरह होती हैं, वुमेंस होती हैं, वो उन बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा प्रोजेक्ट है एडवाइजरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। तो ये इस इवेंट पे ये दो प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा गया था। अगली न्यूज़ में है हमारे महात्मा गांधी, जो कि बापू नाम से जाने जाते हैं। अभी आज 30 जनवरी 2024 को इनकी डेथ एनिवर्सरी को जो है हम बनाते हैं 1948 में, है ना। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की डेथ हो गई थी। इनको हम द फादर ऑफ द नेशन जो है कह सकते हैं, द फादर ऑफ द नेशन बुलाते हैं महात्मा गांधी जी को। पुण्यतिथि, तो डेथ एनिवर्सरी को हिंदी में पुण्यतिथि बोलते हैं, अगर मैं सही हूँ, हाँ पुण्यतिथि ही बोलते हैं। तो पुण्यतिथि मनाई गई थी। इनको जो असैसिनेट, यानी कि इनको जो जिन्होंने मारा था वो थे नाथूराम गोडसे। ये तो एक जनरल सा जीके था जो कि आई होप हम सभी को पता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे इनकी डेट को, इनकी डेथ एनिवर्सरी को, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। ओके, अगली न्यूज़ में है हमारी एक स्कीम जिसका नाम है लेबा, ठीक है। लेबा, LABHA। अभी लेबा क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि लेबा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP स्कीम है। एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई भी स्किप नहीं करूंगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है। इसमें क्या होगा कि स्टेट है ना, ये जो स्टेट है, जिस भी स्टेट में इसको लॉन्च करा गया है उसमें 100% फंड दिया जाएगा, ठीक है, थ्रू MSP। अब ये जो लेबा है, ये लेबा स्कीम है जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मेनली जो है लाई गई है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया है? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। इसका मकसद क्या है, यानी एम? इसका मकसद ये है कि इस स्कीम के ज़रिए जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उड़ीसा की, उसको क्या करा जाए, बेनिफिट, यानी उसको बेनिफिट पहुँचे। क्योंकि उड़ीसा की टोटल पॉपुलेशन में से 23% पॉपुलेशन ट्राइबल है, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं उड़ीसा में। अब ये लेबा है क्या, इस लेबा के बारे में जान लेते हैं। जो कि मैंने आपको बताया जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है, तो लेबा का फुल फॉर्म है लघु बना जात्या दरबया कराया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं MSP की, कि MSP स्कीम क्या होती है, MSP का मतलब क्या होता है। देखिए MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या होता है? द मिनिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन agriculture product at which the products would directly be brought from the farmers if the open market prices are less than the cost incurred। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ इस करंट अफेयर्स, इस वाली करंट अफेयर में क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये उड़ीसा में रहता है। कहाँ रहता है? उड़ीसा में। और ये एक ट्राइबल एरिया में रहता है। अब क्या है कि ये इन लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है सिवाय इनके जंगलों के, इनके पेड़ों के। तो इनको गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप एक काम करिए कि आप फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर करिए, है ना, खेती बाड़ी करिए, जैसे टिम्बर की, है ना, बेम्बू की। तो हम क्या करेंगे, आपसे उसको खरीदेंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, जाके बेचेंगे मार्केट में। लेकिन कभी क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट में उतने दाम पे नहीं बिक पा रहा जितना आपका खर्चा हो। जैसे मान लीजिए ये सब करने में इनका 10 रुपये का खर्चा हुआ, लेकिन मार्केट में ये 5 रुपये का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 5 रुपये का इनको नुकसान हो जाएगा। यही चीज़ होती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
कि एटलीस्ट अगर 10 रुपये का भी बिके तो एटलीस्ट इनका नुकसान नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आप मार्केट में बेचिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है लास्ट लाइन में, ये देखिए, डायरेक्टली ब्रॉड फ्रॉम द फार्मर इफ़ द ओपन मार्केट प्राइसेस आर लेस देन द कॉस्ट इंक्योर्ड, यानी कि अगर जो पैसा लगा है बनाने में या खेती बाड़ी करने में, उतना पैसा अगर मार्केट से नहीं मिल रहा है तो वो हम खरीदेंगे, आप हमको बेचिए डायरेक्टली, ठीक है, गवर्नमेंट को बेचा जाता है। तो यही होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइबल एरिया जो है उड़ीसा का, उसको सपोर्ट करा जा रहा है इस स्कीम के द्वारा, लेबा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ में एक नाम है शेरिंग तोबगे। अब ये नाम क्यों आया है न्यूज़ में, क्योंकि ये हाल ही में भूटान के पीएम सिलेक्ट हुए हैं, है ना, भूटान के नए पीएम बने हैं शेरिंग टॉबगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज़ हमारे लिए। तो ये भूटान जो है, ये कंट्री भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे इसकी करेंसी, इसकी कैपिटल, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो आप इसके बारे में जानेंगे। अगली न्यूज़ में है एक सेरेमनी जिसका नाम है बीटिंग द रिट्रीट, ठीक है। तो ये सेरेमनी है जिसका नाम है बीटिंग द रिट्रीट, ये हाल ही में जो है न्यूज़ में है। ये कहाँ पे हो रही है, विजय चौक, है ना, न्यू दिल्ली में विजय चौक में इसको सेलिब्रेट करा जा रहा है, इसको मनाया जा रहा है। अब इसको मनाने के पीछे क्या है रीज़न, ये क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक बैंड्स यूज़ हुए हैं वो इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, एयरफोर्स के एंड सीआरपीएफ के, ठीक है, जो इनके पर्सनल एयर बैंड्स हैं, इनको ये लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर। तो ये हम ध्यान रखेंगे क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है इस करंट अफेयर में, ठीक है। चलिए अगली देखते हैं न्यूज़। अगली न्यूज़ में है हमारे इलेक्शंस, राज्यसभा के, जो राज्यसभा के हम जानते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शंस न्यूज़ में है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, इसको इलेक्शन कमीशन जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। कितनी सीट्स के लिए ये इलेक्शन होने वाला है, 56 सीट्स के लिए ये इलेक्शन होने वाला है। और कितने राज्य इस इलेक्शन में होंगे, 15 राज्य, है ना, 15 राज्यों में ये इलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ें, ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स के लिए, हमारे कंपटीशन के लिए, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ओके, अगली न्यूज़ में है हमारी इंडियन आर्मी। अब ये इंडियन आर्मी न्यूज़ में क्यों आई हुई है, हाल ही में इंडियन आर्मी ने अपनी फिटनेस गाइडलाइंस को लॉन्च किया है, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है। क्या बदलाव लाया है कि कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च करी, इन्होंने बोला है कि जैसे एक ही टाइप के फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते आए हैं अभी तक, जैसे सिलेक्शन टाइम पर, और जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन ऑफिसर्स का कोई फिजिकल फिटनेस गाइडलाइन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस में या कई भी किसी भी चीज़ में, कि वो सिलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा फिट होता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद धीरे धीरे करके वेट पुट ऑन हो जाता है। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने फिटनेस गाइडलाइंस में थोड़े से बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं, क्वार्टरली फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट, यानी क्वार्टरली यानी फोर्थ, हर 4 महीने में क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट होगा, ठीक है। बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, बैटल में जाने के लिए वो जो भी पर्सन है ना, इंडियन आर्मी में, वो एफिशिएंट है यानी उसका भी एक टेस्ट होगा। फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, है ना, एक ये इस टाइप का टेस्ट होगा, और एक स्विमिंग प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम। तो ये 4 तरह की पॉलिसीज़ को लाया गया है इनकी फिटनेस गाइडलाइंस में। अगली न्यूज़ में है हमारे अनिल लाहौती। अनिल लाहौती न्यूज़ में क्यों आए हैं, क्योंकि ये हाल ही में तराई के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, TRAI, तराई के चेयरमैन अपॉइंट हुए। अब ये तराई क्या है, इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम कंपनी जो होती है ना, उनको रेगुलेट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके चेयरमैन अनिल लाहौटी अपॉइंटेड हुए हैं। अगली न्यूज़ में है एक और नाम, संजना। अभी संजना जी हमारी न्यूज़ में क्यों हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। कि कौन से इवेंट में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इवेंट चल रहा है, इसमें संजना जी ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी में, 76 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। और संजना जी कौन सी स्टेट से खेल रही हैं, हरियाणा की स्टेट से खेल रही हैं, ठीक है। ऐसी ही खेलो इंडिया यूथ गेम से अगली न्यूज़ है हमारी सयाली वानी। सयाली वानी भी जी जो हैं हमारी न्यूज़ में हैं, क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है
कौन सी कैटेगरी में? टेबल टेनिस में, सिंगल्स टेबल टेनिस कैटेगरी में जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं इंडिया में? कौन होस्ट कर रहा है? तमिलनाडु इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ में है हमारा एक और नाम, रोमेश भट्टाचार्य जी। अब ये नाम क्यों है? क्योंकि हाल ही में इनकी एक बुक लॉन्च हुई है, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। और ये वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन हम हमेशा करंट अफेयर्स में देखते हैं, कॉम्पिटिशन्स में देखते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है? रोमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारी एक रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट न्यूज़ में है, क्या है इस रिपोर्ट का टाइटल? द इंडियन इकोनॉमी आ रिव्यू। ये इस रिपोर्ट का टाइटल है। ये लॉन्च करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें क्या मेजर रिजल्ट्स आए हैं, मेजर पॉइंट्स, यानी कि इस जो ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई है इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 3 years। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस रिपोर्ट के जरिए ये दावा किया है कि इंडिया अगले 3 सालों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट भी कवर करते हैं हम हमारे हर करंट अफेयर्स में। तो स्टैटिक जीके में जो हमारा टॉपिक है सी डॉट। अब ये सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है सी डॉट का। दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो ये सी डॉट है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जिसमें किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस है इनके अंडर में आता है सी डॉट। ठीक है, अगली अगली स्टडी जीके का पार्ट देखते हैं, फर्स्ट एंग्लो जैपनीज ट्रीटी। अब एंग्लो तो हम सबको पता है ब्रिटेन को बोलते हैं और जैपनीज यानी जापान। तो पहली एंग्लो जैपनीज ट्रीटी ब्रिटेन एंड जापान के बीच में हुई थी, जो कि कहाँ पे साइन हुई थी? लंदन में साइन हुई थी। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए अपने करंट अफेयर्स पे वापस आते हैं। हाईलाइटेड है हमारा फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस। तो पहली वाटर मेट्रो सर्विस जो है लॉन्च होने वाली है अयोध्या में। हम सब जानते हैं हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या इसलिए फेमस अभी चल रहा है न्यूज़ में, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का वहाँ पे जो है स्थापना हुई है, मंदिर बना है। तो वहीं पे इसलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस को लॉन्च करने का फैसला लिया है ना, लॉन्च बाय यूपी गवर्नमेंट। रूट यानी कि एक रूट तय करा जाएगा कि, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो गुप्तर घाट से लेकर संत तुलसीदास घाट, है ना, गुप्तर घाट से लेकर संत तुलसीदास घाट तक ये इसका रूट रहेगा। टोटल डिस्टेंस ये जो कवर करेगी 14 किलोमीटर का डिस्टेंस करेगी। और जो ये मेट्रो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। ठीक है, कितने पैसेंजर्स एक बार में इसमें बैठ सकेंगे? 50 पैसेंजर्स को ये एट अ टाइम वंस एट अ टाइम जो है कैरी कर सकती है। अगली न्यूज़ में नाम है हमारा जतिंदर औलख। औलख, हाँ सही मैं बोल रहा हूँ, जतिंदर औलख। अब ये जतिंदर औलख जी का नाम न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि ये चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, हर स्टेट का अपना एक कमीशन होता है जिसमें ये जैसे हमारा यूपी पीसीएस होता है, इसी तरीके से बिहार पीसीएस होता है। तो ये हमारे स्टेट लेवल पे जो है ऑफिसर्स को सिलेक्ट करता है ये कमीशन। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जतिंदर औलख। गवर्नर कौन है पंजाब के? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ और जानना है एज अ पॉलिटी की, कि जो ये चेयरमैन्स होते हैं, जैसे ये पंजाब पब्लिक सर्विस, इन्होंने ओथ ली होगी एज अ चेयरमैन, तो ये किसके संरक्षण यानी किसके प्रेजेंस में ली है? गवर्नर ऑफ पंजाब, यानी कि एक गवर्नर जो है इनको ओथ दिलवाता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगली न्यूज़ में नाम है हमारा अजाली असोमानी। अजाली असोमानी जी हमारे न्यूज़ में है, क्यों है? क्योंकि ये अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, किसके? कोमोरोस के। कोमोरोस कंट्री के जो है प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं अजाली असोमानी। और आप ये कोमोरोस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे यहाँ की करेंसी, यहाँ का कैपिटल, और ये कहाँ पे पड़ती है, कौन से आपके कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ में है
साउंड एंड लाइट शो, एक शो है जिसका नाम है साउंड एंड लाइट शो, ये न्यूज़ में है। कहाँ पर हो रहा है ये? ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में इस शो को जो है इनॉग्रेट करा गया है, हैदराबाद। अब ये ओस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किसके द्वारा इस शो को इनॉग्रेट करा गया है? जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर हैं। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इस शो को लॉन्च करा गया है? स्कीम फॉर असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसी, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसके अंडर इस शो को करा गया है। और ये जो शो है किसके अंडर डेवलप हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको करवा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगली न्यूज़ में है हमारा एक और नाम, डॉक्टर नित्यानंद। डॉक्टर नित्यानंद जी न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, ये गुजर चुके हैं। अब ये क्या कौन थे, हम इसके बारे में जानते हैं। ये डेवलपर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है एक तरीके से आपकी ड्यूरिंग जो है बेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करी जाती है ना, प्रिकॉशन टाइप की होती है। तो इन्होंने सहेली सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो जिसको इन्होंने डेवलप किया था, है ना, इन्होंने लॉन्च किया था। और इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये इनके बारे में है। ठीक है, तो इससे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला कि डायरेक्ट पूछ सकता है कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, तो डॉक्टर नित्यानंद, क्योंकि इनका नाम न्यूज़ में है। तो ये नहीं पूछेगा कि ये पास्ड अवे हो गए, हाल ही में पास्ड अवे हो गए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि हु इज़ द डेवलपर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि आपको चार नाम दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए इन चार नामों में पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है, क्योंकि ये न्यूज़ में है ना। अब आपको ऐसे ध्यान रहेगा कि सर इतने सारे नाम कैसे याद रखें जिनको पद्मश्री मिला है। ऑब्वियसली सारे नाम याद नहीं रखना है, जो न्यूज़ में है उनको याद रखना है, क्योंकि इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो वीडियो में हो सकता है दिक्कत आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ठीक है। अगली न्यूज़ में है हमारा इंडियन नेवल शिप सुमित्रा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, एंटी पायरेसी इन गल्फ ऑफ एडन। ठीक है। देखो गल्फ ऑफ एडन में क्या हुआ कि एक शिप था, फिशिंग वेसल, फिशिंग यानी मछली पकड़ने वाला जहाज, जिसका नाम है ईमान। ठीक है, तो ये शिप का नाम है, फिशिंग वेसल का नाम है ईमान। तो इस पे क्या हुआ? एंटी पायरेसी यानी कि लूट, है ना, कुछ लुटेरे ने लूटने की कोशिश करी। तो उनको बचाने के लिए आईएनएस सुमित्रा को भेजा गया। ठीक है। ओके। ठीक है। अगली न्यूज़ में है हमारा सिमी, SIMI, सिमी। अभी सिमी क्या है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, ये सिमी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए ये एक्चुअली 2014 की न्यूज़ है जो कि अभी आई है। क्यों आई है पहले ये समझ लो, इसके संग हुआ क्या, ये क्या है, और फिर अभी न्यूज़ में क्यों है इसका समझते हैं। सिमी क्या है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया इसका नाम है। तो 2014 में सेंटर ने इसको डिक्लेयर कर दिया था अनलॉफुल एसोसिएशन, है ना। ये एक तरह का ऐसा एसोसिएशन था जो कानून नहीं फॉलो कर रहा था, तो इसको अनलॉफुल कैटेगरी में डाल दिया गया था। ठीक है। इसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, फोमेंटिंग टेररिज्म, डिस्टर्बिंग पीस, थ्रेटन सिक्योरिटी, है ना। ये जो आप देख सकते हैं ये एलिगेशन इस पे लगे थे 2014 में, और इसको जो है बैन कर दिया गया था। अब 2024 में जैसे चेक करने के लिए कि हाँ अब ये जो एसोसिएशन है ये इसने अपनी आदतें सुधारी हैं कि नहीं सुधारी हैं, इस पे बैन का कोई फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो 2024 में जो 2014 में जो बैन लगा था, अब 2024 में उसको और बढ़ा दिया गया है कि नहीं, अभी भी आपके ऊपर बैन जो है लगा रहेगा। उस क्योंकि 2014 में बोला गया होगा कि 10 सालों का बैन लगाया जा रहा है आपके ऊपर, तो 10 साल हो चुके हैं तो 2024 में, तो 2024 में चेक करा गया इनके पूरे 10 साल का जो है डेटा, तो सेंटर ने यही बोला है कि नहीं अभी भी हम आपके ऊपर से बैन नहीं हटाएंगे, इसको और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ने कौन सी कैटेगरी में डाला था? अनलॉफुल एसोसिएशन के नाम से इसको जो है पनिशमेंट मिली गई है।
अगले न्यूज़ में हमारा नाम है राणा तलवार। राणा तलवार जी न्यूज़ में है क्योंकि ये इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। राणा तलवार जी फर्स्ट एशियन टू हेड आ ग्लोबल बैंक, है ना, इसलिए ये नाम फेमस है कि ये पहले एशियन मेंबर थे जिन्होंने ग्लोबल बैंक के हेड बने थे, यानी ग्लोबली यानी कि इंटरनेशनली ये हेड बने थे ग्लोबल बैंक के पहले एशियन, तो इसलिए ये नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। अगली न्यूज़ में है हमारा एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसको सर्टिफाइड करा गया है टॉप एम्प्लॉयर 2024, टॉप एम्प्लॉयर 2024 के एज अ सर्टिफाइड इसको करा गया है। किसके द्वारा डिक्लेयर करा गया है? टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा बोला गया है कि 2024 का टॉप एम्प्लॉयर कौन है? एनटीपीसी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने में। और डायरेक्टर, एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन है? दिलीप कुमार पटेल। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। ओके। अगली न्यूज़ है हमारी छोटी सी, नीतीश कुमार, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी सी है, एक वन लाइनर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बिहार के सीएम अपॉइंटेड हुए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके। लास्ट न्यूज़ है आज की, लेकोसेमाइड टैबलेट। लेकोसेमाइड टैबलेट जो है न्यूज़ में है। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुई है। किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? जाइडस लाइफ साइंसेस के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, मैन्युफैक्चर करा गया है। ये जो कंपनी का नाम है जाइडस लाइफ साइंसेस, इसके द्वारा मैन्युफैक्चर करा गया है इस टैबलेट को। और कहाँ पर है इनका ऑफिस? अहमदाबाद में है। ठीक है। ये जो टैबलेट है ये क्या है? जेनरिक मेडिसन है, एंटी इलेप्टिक मेडिकेशन। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है इस मेडिसिन का। सबसे पहले समझ लेते हैं किसके द्वारा अप्रूवल करा गया है? यूएस एफडीए। यूएस एफडीए अप्रूव करता है कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं है। अब समझ लेते हैं ये टैबलेट करती क्या है। ट्रीट पार्शियल ऑनसेट सीजर्स एंड प्राइमरी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। इसको इजी भाषा में आप समझ लो, दौरे, जो आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में, मिर्गी के दौरे पड़ना, दौरे जो आते हैं इंसानों को, तो ये जो सीजर्स है, सीजर्स का मतलब होता है दौरे। तो दो तरह के दौरे यानी दो तरह के सीजर्स में बात करी गई है, पार्शियल ऑनसेट सीजर्स, और एक दूसरा दौरे का नाम है, सीजर का नाम है टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो ये टू टाइप के सीजर्स को जो है ये टैबलेट क्या करती है? क्योर करने में हेल्प करती है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सीजर्स को हेल्प करना, यानी कि टैबलेट जो है सीजर यानी दौरे पर काम करती है। और किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? जाइडस लाइफ साइंसेज के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है, यानी मैन्युफैक्चर करेगी इसको। ठीक है, नाम क्या है? लेकोसेमाइड टैबलेट। तो आज की करंट अफेयर्स इतनी है, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में। ऐसे ही प्रिपेयर करते रहिए हमारे संग, और बेस्ट ऑफ लक।